देवी सीता वैकुंठ में आपके लिए प्रतीक्षारत है नारायण। नारायण, कितना सुंदर और अविस्मरणीय क्षण है ये। महादेव अपने परम मित्र नारायण से वर्षों पश्चात भेंट कर रहे हैं। धन्य है ये क्षण और धन्य है हम सभी जो इस मधुर क्षण का साक्षी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम अवतार में आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य अभी शेष है श्री राम। आप राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये उद्देश्य तो आपने पूर्ण कर लिया, परंतु अब बड़ा प्रश्न ये है कि इस राम राज्य की परंपरा को आगे कौन लेकर जाएगा, कौन इसे बढ़ाएगा। ये कार्य आपके वंशज, आपके उत्तराधिकारी करेंगे और इसके लिए उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आप अपनी पूर्ण निष्ठा और बल के साथ उन्हें इस उत्तरदायित्व के लिए सज्ज करेंगे श्री राम। जब तक आपका यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आपकी अर्ध संगिनी वहीं वैकुंठ में आपकी बाट जोहेंगी। अब आपको अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम सत्य ज्ञात हो गया है। अब आप अपने पूर्ण बल और निष्ठा के साथ अपने इस दायित्व का वहन कीजिए और निश्चित कीजिए कि आप और देवी सीता शीघ्रातिशीघ्र वैकुंठ में पुनः मिले। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों ने आज मुझे बहुत बड़ी भूल करने से रोका है। मुझे उचित मार्ग दिखाकर, मुझे अपना सत्य बताकर, मुझे अपने कर्तव्य का आभास करवाया है और इसलिए मैं आप दोनों का आभारी हूं। परंतु मैं इस स्मृति के साथ नहीं रहना चाहता। इसे मैं अपने अंतर मन की अनंत गहराई तक सीमित करना चाहता हूं। नियति द्वारा निर्धारित उस क्षण की प्रतीक्षा करना चाहता हूं जहां सिया राम का मिलन शेष है, और तब तक मैं उसी छाव की प्रतीक्षा में अपने सभी उत्तरदायित्व को निभाना चाहता हूं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मन श्री से मिलाने श्रीमद् रामायण। चलिए हनुमान जी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र पिताश्री के पास जाना होगा, अन्यथा कहीं उनकी क्रोधाग्नि पूरे संसार को भस्म ना कर दे। प्रभु, रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन गंज मुख कर गंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम। पटपीत सुचि नामि जनक सुतावरम। श्री राम राजा राम, श्री राम श्री राम श्री राम।
आज इस सभा में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सीता को नहीं जाना चाहिए था, किंतु मुझे आशा है कि सीता का यह समर्पण संसार को शुभ फल देगा। इस संसार में जब जब सीता का समर्पण स्मरण किया जाएगा, तब तब इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक नारी को शक्ति मिलेगी। सीता के इस बलिदान को सृष्टि आत्मदाह से नहीं, आत्मसम्मान से जोड़ेगी। स्त्री शक्ति का उदाहरण मानेगी। एक नारी को समाज में सर्वोच्च स्थान दिलाने की पहल के रूप में देखेगी। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि रघुकुल की जिस परंपरा को आज तक ये वंश निभाता आया है, सीता ने उस परंपरा को कलंकित नहीं होने दिया। सीता और उसके साहस का जितना बखान किया जाए उतना कम है। सीता के आगे तो ये राम भी कुछ नहीं। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि संसार में जब जब राम का नाम लिया जाएगा तो उससे पूर्व सीता का नाम जोड़ा जाएगा। मेरे नाम से पहले मेरी सिया का नाम आएगा। मैं सियावर के रूप में पहचाने और पुकारे जाने पर अधिक गर्व और आनंद की अनुभूति करूंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। एक राजा होने का धर्म तो मैंने निभा दिया, एक पुत्र का धर्म भी संपूर्ण किया, एक पति का धर्म भी पूरा हुआ। किंतु अब समय आ गया है कि मैं सभी बंधन तोड़ पिता धर्म को निभाऊं, अपने पुत्रों का पालन पोषण करूं, रघुकुल के वंशज को आने वाले कल के लिए सज्ज करूं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी पर बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। अब जब नर रूपी नारायण अपना सत्य जान चुके हैं, तो क्या इसका प्रभाव उनके निर्णयों और उनके जीवन यापन पर नहीं पड़ेगा? अपने बल का भान होने के पश्चात जो अहंकार की भावना से ग्रसित हो जाए वो नर होता है देवी, नारायण नहीं। मैं मानता हूं कि अपने मानव स्वरूप में अपनी शक्तियों का भान होने के पश्चात, इस सत्य का ज्ञान होने के पश्चात एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन यापन करना श्री राम के लिए अत्यधिक कठिन होगा। परंतु समझ लीजिए, यही है मेरे श्री राम की अग्नि परीक्षा, क्योंकि अब तो दायित्वों में उद्देश्य का रंग भी घुल गया है। संसार में नारायण से बड़ी कोई शक्ति नहीं देवी, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़ा किसी का उत्तरदायित्व भी नहीं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है देवी कि श्री राम अपने उत्तरदायित्वों का वहन उसी दक्षता से करेंगे जिस दक्षता से वो करते आए हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, अब समय आ गया है कि हम अयोध्या में व्याप्त दुख को भूलकर सुख का संधान करें। अयोध्या का भविष्य आपके दोनों पुत्रों का स्वागत करे। स्वीकार समावेश यज्ञ द्वारा इन्हें स्वीकार करें, जिसके लिए शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा उत्तम तिथि है। माता,
आपकी ममता की शीतल छाव को छोड़े 2 पूर्णिमाएं बीत चुकी हैं, किंतु आपके प्रेम के बिना हमारे लिए हर रात्रि अमावस्या ही है। मन को समझाने का बहुत प्रयत्न करते हैं माता, किंतु तो आपकी स्मृतियां जाती ही नहीं है। पिताश्री की ओर से हर सुख हर सुविधा पा रहे हैं हम, किंतु तृप्ति नहीं मिलती। माता का स्नेह और पिता का मार्गदर्शन जो हमें आपसे मिलता था वही पिताश्री दे रहे हैं हमें, परंतु आपकी ममता आपके अतिरिक्त और कौन दे सकता है। माता, आज आपके पुत्रों को उनका उचित स्थान मिलने को है, वो अयोध्या के राजकुमार बनने को है। हमारे समावेश यज्ञ के लिए पूरी अयोध्या उत्साहित है, किंतु आपके बिना हम ये यज्ञ कैसे कर सकते हैं? रघुकुल का अंग कैसे बन सकते हैं? मन नहीं करता हमारा आपके बिना इस सम्मान को स्वीकारे, किंतु संस्कार प्रेम के आड़े आ रहे हैं माता। वो संस्कार जो अपनी प्रसन्नता का मोह छोड़ संसार के सुख का ध्यान रखने की शिक्षा देते हैं, किंतु संसार की प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ अवश्य पूर्ण करेंगे माता। हाँ माता, आपके पुत्र राजकुमार का वेश धारण करेंगे, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार रहेंगे। वन देवी के संस्कारों से ओतप्रोत ऋषि कुमार। लवकुश, पिताश्री, किसने कहा कि तुम्हारी माता इस उत्सव में भाग नहीं लेगी? किसने कहा कि तुम्हारी माता तुम्हारी प्रसन्नता में उपस्थित नहीं होगी? जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना आवश्यक हो गया था, तब स्वयं ब्रह्मदेव ने सीता की इस मूर्ति में प्राण डाले थे। ब्रह्मदेव की ही कृपा से सीता की इस मूर्ति ने मंत्रोच्चारण किए थे। जब ब्रह्मदेव अश्वमेध यज्ञ के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो तुम्हारे इस समावेश यज्ञ से मुख कैसे मोड़ सकती है तुम्हारी माता? मन के नेत्रों से देखो पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें अवश्य दिखेगी। माता, संस्कार स्वीकार समावेश यज्ञो परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम स्वीकार समावेशाय बलमस्तु तेजाः। देव शिशु जन
मैं ऋषि वशिष्ठ कुमार लव और कुश को इक्ष्वाकु कुल में समाहित करता हूं। आज से रघुवंश के वंशज ऋषि कुमार नहीं, राजकुमार लव और कुश के नाम से जाने जाएंगे। हमें आशीर्वाद दे माता। हमें आशीर्वाद दे माता। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर न जावहि मानी। देव शिशु जन विराति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। निकुंज सूरज निकुंज चंद्रा, एक सियागे सुख आनंदा। एक एक आग यम जुगला, जानकी सुख रूप नव कुश। सीता तुमसे अत्यंत आनंदित है पुत्रों, उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजीर न जावहि मानी। देव शिशु जन विराति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश होला। अद्भुत लग रहे हैं आप दोनों भैया। अब तो अति आनंद आएगा। हम सब यहाँ महल में अत्यंत कोलाहल बचाएंगे। अब तो महोत्सव होना चाहिए। हाँ माता, अद्भुत आनंद आएगा। आप चलिए, हम सज्जा करते हैं। नहीं हनुमान, लवकुश, तुमने अपने गुरु से उचित शिक्षा पाई, अपनी माता से सर्वोच्च संस्कार पाए, किंतु रघुकुल की परंपरा को निभाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। तुम दोनों सभी भाइयों से ज्येष्ठ हो और इसी कारण तुम्हें स्वयं को इस प्रकार सज्ज करना है कि अपने भाइयों के साथ मिलकर तुम केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि रघुकुल की परंपरा को और महान बना सको, इस कुल को और आगे लेकर जा सको। और यह शिक्षा तुम्हें मुझसे नहीं स्वयं से पाओगे, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से उसे सहेजोगे। और ये शिक्षा प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, जिसमें से एक तुम्हें चुनना होगा। पहला मार्ग है गुरुकुल, जहां गुरु के सानिध्य में तुम शिक्षा और संस्कार पाओगे। दूसरा है अयोध्या, यहां तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो, प्रशासन का अनुभव लो। सर्वप्रथम प्रजा को जानना, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है। और इसलिए तीसरा मार्ग है कि तुम सभी समस्त आर्यवर्त का भ्रमण कर अपने अपने अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करो। हम गुरुकुल जाएंगे प्रभु, वहाँ गुरुओं से शिक्षा पाकर प्रजा की सहायता करने के योग्य बनेंगे। हाँ महाराज, गुरुकुल से हमें अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें पूर्ण निष्ठा से संपूर्ण करने का अवसर मिलेगा। अंगद, चंद्रकेतु, तुम्हारा निर्णय उचित है। मेरी कामना है कि तुम्हारा मार्ग सफल हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होगी। और हम अयोध्या में रहेंगे महाराज, और आपके सानिध्य में प्रशासनिक शिक्षा लेंगे, जगत कल्याण करने का मार्ग सीखेंगे। उचित कहा, अयोध्या के आपके समीप रहे तो जीवन का हर गुण सीख जाएंगे हम। अति उत्तम सुताक्ष, तुम्हें और सुभाव को यह अनुमति है। और लवकुश, तुम दोनों का क्या चयन है? हम आर्यवर्त वर्ष का भ्रमण करेंगे, आर्यवर्त की भिन्न भिन्न भाषाएं, बोलियां, वस्त्र देखेंगे,
तुझे की बाधाएं, चिंताएं और देख विविधताएं समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है। आपने स्वयं आर्यव्रत को अपने भ्रमण से जाना था, इसलिए हम भी आपका अनुसरण करेंगे। और यात्रा तो शिक्षा और अनुभव पाने का एक सबसे उत्तम मार्ग है। साधु लवकुश, तो ये निश्चित रहा, तुम दोनों कल ही आर्यवर्त के भ्रमण पर निकलोगे और समस्त आर्यवर्त की परिक्रमा करके ही अयोध्या लौटोगे। पर पुत्र, अभी अभी तो लवकुश का समावेशन पूर्ण हुआ है। अभी अभी तो क्षमा चाहता हूँ माता, किंतु अयोध्या के पास इतना समय नहीं है। हाँ, किंतु राम पिताश्री उचित कह रहे हैं। हमें शीघ्र ही कार्यभार संभालना चाहिए। बुद्धि और संस्कार के धनी है मेरे सीता के पुत्र। हनुमान, तुम भी लवकुश के साथ ही जाओगे। ये यात्रा बहुत बड़ी है और उन्हें प्रभु, यहाँ आपकी सेवा। उसकी चिंता मत करो हनुमान। हनुमान राम से दूर कहाँ, जब भी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें पुकार लूंगा। भरत जी भैया। तुम सभी बालकों के साथ कैकेयी की ओर प्रस्थान करो। माता कैकेयी को मेरा प्रणाम देना और मार्ग में मधुरापुरी से शत्रुघ्न की कुशल क्षेम लेते हुए ही आगे बढ़ना। भैया स्वयं से सभी को दूर क्यों कर रहे हैं?